नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर। ये महर्षि दयानंद पार्क है। यहां पर किसान बैठे हैं तो उनसे बात करते हैं आज का जो ताज़ा मुद्दा है। आप सबको नमस्कार जी। नमस्कार भाई। एक हरियाणा सरकार ने भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती है उसको मनाने का प्रोग्राम रखा है। वो कह रहे हैं कि जिला मुख्यालयों पर वो जयंती मनाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, ये वो हमारे फाड़ पर बनाते जाति में, अपनी जाति में फाड़ निकाह करें, दरार डालने की कोशिश करें। दरार डालने की कोशिश करें। जी जी, आप क्या भाई साहब 6 साल हो गए बीजेपी ने, 7 साल हो गए बीजेपी ने बनी ना। जब भूल रही थी ये जयंती मनाना, आज क्या तो जयंती याद आएगी इनके। जयंती मारी दो फाड़ करण खतर जयंती याद आएगी। वह हमारा भाईचारा पढ़ना था वही है और इसका कोई मकसद नहीं जिला मुख्यालय। क्या खेल है ये खेल फूट डालो और राज करो वाला खेल है। मारी दो फाड़ करके और इस आंदोलन तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार तो जनता के हितों की बात करती है, लेकिन सरकार इस बात पर क्यों आ गई है कि फूट डालो राज करो? जनता के हित या तो सारा देश के सामने, सारा वर्ल्ड के सामने आ रहा है भाई। ये जो काले कानून लेकर आए हैं, या क्या जनता के हित में है? अगर जनता के हित में होती तो यह जनता आज रोडों पे क्यों रुलती फिरती? रोडों पे आने का कारण ये है भाई, ये काले कानून हमारे लिए हानिकारक है और इसे का विरोध करने खातिर हम बैठे हैं इसने, और इस विरोध ने हम पूरा करांगे। युवा किसान भी हमारे बीच में है, आइए उनसे पूछते हैं। जी, जो ये अपने कुंडू साहब थे, राजेश कुंडू जी, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था वीडियो के जरिए, और उन्होंने कहा था कि हरियाणा की जो सरकार है ये दंगे करवाना चाहती है जाति के नाम पर। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या है इसकी हकीकत? देखिए जी, शुरू से ही 2014 से 7 साल हो गए मोदी का ये, तो ऐसे ही इनकी नीति है कि फूट डालो और राज करो। जाट आंदोलन में भी यही हुआ है और आगे अब किसान आंदोलन में भी यही होगा। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे ये, लेकिन कि हम ये होगा कि विरोध कर रहे हैं, इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, तो ये जो भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं उनको ये बोलेंगे कि हमको ये मनाने नहीं दे रहे। हम ये जाति का जहर फैलाना चाहते हैं। हम यह भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे और इसमें कोई बात नहीं है कि हम नहीं मनाएंगे। तो बीजेपी और जेजेपी के नेता के बगैर हम ये भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। तो जैसे किसान शुरू से ही भीमराव अम्बेडकर को मानता आ रहा है, वो उसकी जयंती भी मनाता है, लेकिन बीजेपी अब की बार मना रही है। तो मैं ऐसे में ये पूछता, जो मतलब कुछ जुझारू पत्रकार हैं जो जिन्होंने विस्ल ब्लोअर का काम किया, एक संदेश दिया जनता को कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, पत्रकार हैं जो वो सच्चाई दिखाते हैं और जो सच्चाई दिखाता है उसको दबाया जाता है। ये बीजेपी की नीति है, शुरू से आखिरी तक की ये नीति है। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया तो जी बीजेपी की ही दिखाती है, किसान की कुछ नहीं दिखा रहा। ऐसा क्यों समय आ गया कि गोदी मीडिया को इस स्तर से नीचे गिरना पड़ा? जो चौथा स्तंभ बोला जाता था, आज गोदी मीडिया कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। देखो जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, या तो बीजेपी जानती है या गोदी मीडिया जानती है। क्या मजबूरी है? प्रशासनिक दबाव हो गया, सरकार का दबाव हो गया, हर किसी के हम भी मतलब के दबाए जा रहे हैं। आज देखो हम 4-5 महीने के करीब हो गए बैठे, हमको भी दबाया जा रहा है। गोदी मीडिया तो क्या चीज़ है सरकार के आगे? हम इतनी लाखों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, हमको भी दबाया जा रहा है, तो गोदी मीडिया क्या चीज़ है? ये देखिए, यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, सभी किसान अपनी बातें पूरे कानूनी तरीके से रख रहे हैं। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप ये बताइए, जैसे पंजाब में लॉकडाउन लगाया हुआ है रात को, और पहले जब भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो हम पूरे भारत के लोग अंदर हो गए थे, अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन जब किसान और आम जनता ने लॉकडाउन लगाया है तो ये लीडर बार बार क्यों हमारे बीच में आ रहे जब हमने लॉकडाउन लगा रखा है? एक ज़्यादातर गुमराह कर रहे हैं हमको जी। हाँ जी, ये तो इन्होंने रैलियाँ होती हैं, इसका लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ता। जब किसान कट करता है, नहीं, बंगाल में तो कोरोना छुट्टी पे है, वहाँ छुट्टी पे है कोरोना। बंगाल में और बिहार में जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, जब किसान का प्रदर्शन है वहाँ कोरोना है। मेरी एक राय है, अगर सरकार को कोरोना खत्म करना है तो क्यों ना एकदम इलेक्शन करवा दिए जाए सारे देश में। सही बात है जी,
खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा खत्म, एकदम खत्म हो जाएगा। भी खत्म हो जाए तो आज हमारा पकड़ में जी सुनते हैं क्या कहते हैं। जी बोलिए बोलिए सर। जी, आपकी बात से 100% सहमत है हमें। अगर सरकार ने कोरोना खत्म करना तो इलेक्शन की घोषणा कर दे, सारा देश में इलेक्शन करवा दे, मोदी का भी तोल पाट लेगा, हमारा भी पाट लेगा, और कोरोना का भी और कोरोना का भी तोल पाट लेगा। आंधी है नहीं जी सब। यानी कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो कोरोना है ये एक सरकारी बीमारी है, जैसे ही इलेक्शन हो गई है वहाँ से भाग जाता है। तो आप क्या कहेंगे? ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਉੱਡ ਜੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾੜ ਕੇ हाँ जी ਦਵੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। साड़ी भांगा ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਂਗ यहाँ पर एकता की बात हो रही है और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि इनमें फूट पड़ जाए और उनका राज कायम रहे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये फूट डाल के राजकरण की नीति है इनकी। ये जो भी सिस्टम चल रहे हैं सारे इन यहाँ पे किसी को कोरोना हुआ है? कोरोना खांसी जुकाम तो ऊपर कोई कोरोना नहीं। ये पहले भी होया करता, अब भी हो जाए खांसी जुकाम सबको हो जाए, इसमें कोई दिक्कत को नहीं। क्या कहेंगे, ये षड्यंत्र है क्या, कुछ हो रहा है? ये बिल्कुल एक सोची समझी चाल है, और सोची समझी चाल करके न या चाल चला के न इन सारा देश बंद करके न सारे कानून पास करके न सारे की आंख मेरा एक बांध सवाल दी। आपसे, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, 1 साल से लगातार बंद है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है। और 1 मिनट सुनो, मेरा सवाल सुनो। तो वहाँ पर कोरोना होता है बच्चों को, और जब सरकारी रैलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी सरकार रैलियाँ करती है, कोरोना में अमित शाह हजारों की संख्या जुटाते हैं, तो वहाँ पे रैलियाँ 5 राज्य में चुनाव है, वहाँ कम से कम 20-20, 30-30 लाख बंदा जुड़ जावा है। जी। स्कूल में कितने 250-300 बच्चे हुए जी। हैं, उनका तो इकट्ठे बैठने में कोरोना हो जो 2.5-3 लाख में को नहीं होता, जी, उनका भी होना चाहिए। यानी कि सरकारी गुलाम है कोरोना। ये इनकी सोची समझी चाल है, सोच समझ के चाल करके ये कानून पास करने थे, देश को गुलाम बनाना है, और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, उसके 2-4 दिन बाद कोरोना की एक दम लहर उठेगी, ये कैसे हो जाएगा? ये देश को दबाने खतर हो जाएगा। यानी कि सरकार जब चाहे कोरोना को उठा सकती है कि आंकड़े बढ़ गए, और जब चाहे उसको नीचे गिरा सकती महाराष्ट्र में बतावा है, कई जगह बताओ 1 लाख तो ऊपर आंकड़े आ गए, 600 मर गए। मारा है तो आड़ा हरियाणा पंजाब में हमन तो कोई एक भी मरिया कौन देखे है। भाई। ज्यादातर नॉन बीजेपी स्टेट में कोरोना ज्यादा होता है, ये भी क्या नॉन बीजेपी, जहाँ बीजेपी है वहाँ कोरोना डरता है क्या? हाँ, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोरोना के आंकड़े ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। वहाँ कानून तो डर कोरोना, कानून ऊपर तो दाब पड़े नहीं, हाँ। उस तर डर लागे कोरोना ने। यानी कि नॉन बीजेपी वाले स्टेट में ही होता है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ होता है। देखो आप बैठे पूरा अपना बहुमत है, जी तो आप किसी ने भी दबाश कहा दूसरा आवे तो, जी और जो आप कड़िया दूसरा उसमें भी ये जड़े और का बहुमत है, वो अपन दबाने की कोशिश करेंगे, इनका यूँ मकसद है। दिल्ली में केजरीवाल को की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कम कर दी गई हैं, लोकसभा में एक बिल पेश करके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में न्यूज केजरीवाल किसानों की आवाज़ उठाव था, इस सरकार के खिलाफ बोला था, तो उसका मेन कारण ये है इनकी राजनीति में बंगे रहा था, वो जहाँ तक अच्छा कौन लग गया दिन थी, जहाँ तक दबा दिया उसका सारा। उनका जो राशन वितरण का प्रोग्राम था वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। फिर डिस्टर्ब तो इसी बात हो रहा है, वो तंग करने का मतलब है, आगे जनता केजरीवाल तो मुंह मोड़ लेगी, लेकिन सारे लोग शिक्षित तो कौन ही समझते, तो कौन इस बात ना भाई ये तो ऊपर का दबाव है, केजरीवाल तो वाकई में बढ़िया आदमी है। यहाँ पर सब अपने तरह के आंकड़े रख रहे हैं, और वो आंकड़ों में कहीं ना कहीं सत्यता भी दिखाई दे रही है। युवा किसान देना, हाँ जी, एक आखिरी संदेश बताइए कि इस आंदोलन के बाद क्या होने वाला है समाज में? देखिए जी, जो फिलहाल की वो मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव से पंजाब 150-200 किलोमीटर दूर था, आज 20 मीटर पे आ चुका है। हमारा भाईचारा कायम है और आगे भी कायम रहेगा। राजनीति चाहे कितनी भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये भाईचारा नहीं टूटेगा, ये हम तय दिल से पूरे सच्चे मन से कह रहे हैं। यानी कि हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद। तो यहाँ पर हर किसान आंकड़े के साथ और बिल्कुल स्टिक जवाब दे रहा है। यानी कि जो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं किसानों को जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो किसान है वो पूरे आंकड़ों के साथ बात करते हैं और पूरी जानकारी रखते हैं। जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, कोई भी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ फासले होते हैं ये कि भाई ये स्टेट दूसरा आ गया, तो यहाँ पर कोई स्टेट दूसरा नहीं है। यहाँ पर सब एक जगह पे ही रह रहे हैं, एक रसोई पे खाना बनता है, एक रसोई पे खाना बनना ही रहा है जी, एक रसोई पे चाय पीना ही रहे हैं, कोई किसी तरह की वो नहीं है।
एकता हमारा पक्का रहेगा रहेगा रहेगा। और बोलो जी, यानी जाति धर्म और स्टेट वाइज ही किसी को बांट नहीं सकते। कोई यहाँ पर जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सभी एक चूल्हे पर खाना खाते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के किसान बैठे हुए हैं। तो जो कहते थे ना कि ये मुट्ठी भर किसान है या पंजाब के किसान है या हरियाणा के किसान है, उनको एक संदेश है कि यहाँ देख ले कि सभी स्टेटों के किसान यहाँ बैठे हुए हैं। जिस बॉर्डर के नज़दीक जो स्टेट पड़ता है उस बॉर्डर पे वो हर स्टेट का आदमी यहाँ पहुँचा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने फील्ड में देखा है कि हर स्टेट से आदमी हमें यहाँ मिले हैं। केरल से मैं बता दूं कि 40 दिन का सफ़र तय करके 3 युवा किसान यहाँ आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। उन्होंने एक मिसाल पेश की है, जो कहते हैं कि दक्षिण भारत में असर नहीं है इसका। तो जो 40 दिन साइकिल चलाकर यहाँ पहुँचा है ना युवा किसान, तो वो एक अपना अलग ही मिसाल पेश कर रहा है कि आंदोलन का समर्थन किस तरीके से कर रहा है और कितना लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ पहुँचा है। तो देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एकता बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।